हेलो स्टूडेंट, कैसा आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर। जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका फर्स्ट पेपर जो है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का, जिसका हम आज सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आपका सेकंड चैप्टर जो है शैक्षिक मूल्यांकन का वेरी मोस्ट चैप्टर है ये, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है सभी सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के जो आपकी फर्स्ट और सेकंड पेपर है ये आपका जो है वो टीचिंग लेवल का होता है, जहाँ से यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी ये क्लासेस देख रहे हैं वो सबसे पहले लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो उनकी सभी की यहाँ से सारी क्लासेस मिल जाएगी और सभी सेमेस्टर की यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। आइए देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं सेकंड चैप्टर शैक्षिक मूल्यांकन का। जो आपका शैक्षिक मूल्यांकन है ये है आपका फर्स्ट पेपर। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है और क्या ही महत्व है। क्या है आपका टॉपिक? मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन क्या करते हैं, उसकी क्या क्या तो आवश्यकता होती है और क्या ही महत्व होता है। मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी है। मतलब जो दोनों हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जो मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है, यह सभी शैक्षिक प्रक्रिया जैसे शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियों, अधिगम किसे कहते हैं यानी सीखना, बच्चे एवं अध्यापक सभी का प्रत्येक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। तो जो शैक्षिक मूल्यांकन है यानी मूल्यांकन जो है वो मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है। यह सभी पक्षों जैसे शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधियों, अधिगम, बच्चों एवं अध्यापक सभी का प्रत्येक स्तर पर निरंतर मूल्यांकन करता रहता है। मापन एवं मूल्यांकन के महत्व एवं उपयोगिता निम्न है। जो मापन है और मूल्यांकन है उनके महत्व एवं उपयोगिता निम्न है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि आपका मापन एवं मूल्यांकन क्या है। मापन क्या है? मापन किसी भी चीज़ को नापना, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना, किसी भी चीज़ को आकार, लंबाई, शेप में उसका मापन करना या तोलना, नापना, उसे कहते हैं मापन। और मूल्यांकन में हम सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। यानी अगर कोई बच्चा है तो उसका हम मूल्यांकन किस तरह से करते हैं कि बच्चे को कितना आता है, जो हम सिखाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं। यानी पूरे साल बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, हम उसे समझाते हैं, पढ़ाते हैं। उसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट के ज़रिए, एग्ज़ाम के ज़रिए उसका हम मूल्यांकन करते हैं। जो भी क्लास देख रहे हो वो सबसे पहले लाइक कर दें। मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषय को बच्चों ने कितना सीखा इसका पता चलता है। मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं? मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषय को, यानी जो भी सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाया, अध्यापक यानी टीचर, जो भी सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाया है उसको हम बच्चों ने कितना सीखा उसका हम मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। मापन हम किस तरह से करते हैं? मापन हम इस तरह से करते हैं, किसी बच्चे को हम टेस्ट देते हैं, उसमें जितने भी उसके नंबर आते हैं, 10 में से 8 आते हैं, 7 आते हैं, 5 आते हैं, 3, 2, उसका हम मापन करते हैं। और मूल्यांकन हम करते हैं उसके क्वेश्चन पूछ के कि हम बच्चे ने कितना सीखा, उसका किस तरह से मूल्यांकन करते हैं। सेकंड है, इसके द्वारा बच्चे के विभिन्न विषयों की कमजोरी का पता चलता है तथा उन कमजोरी को अध्यापक द्वारा उपचारात्मक शिक्षण द्वारा किया जाता है। यानी जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका मापन करते हैं, उसके द्वारा क्या पता चलता है कि बच्चे का कौन से सब्जेक्ट में बच्चे से कितना आता है, कौन से विषय में कितना आता है, उसकी कमज़ोरी का पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चा वीक है, मैथ में वीक है, साइंस में वीक है, किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में वीक है। तो उसका हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, यानी उसका उपचारात्मक उसका उपचार करते हैं, फिर किस किस तरह से बच्चों को हम समझा सकते हैं।
थर्ड टॉपिक, इसके द्वारा अध्यापक अपना शिक्षण विधियों तथा शिक्षण योजना की उपयोगिता के बारे में जान पाते हैं, जिससे वे अपने अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके द्वारा जो अध्यापक होते हैं यानी जो टीचर होते हैं वो अपने शिक्षण यानी जो वो पढ़ा रहे हैं, शिक्षण क्या है यहाँ पर, जो वो पढ़ा रहे हैं उसके विधियों द्वारा शिक्षण योजना की उपयोगिता के बारे में जान पाते हैं, जिससे वे अपने अनुसार परिवर्तन कर सके। परिवर्तन यानी जो उन्होंने पढ़ाया है उसमें चेंजेस ला सके। कि अगर बच्चे को एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा, हम अपने कोई भी टीचिंग में कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, अगर उससे हम सभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो हम कोई और सा उसमें परिवर्तन यानी चेंजेस ला सकते हैं, कोई और सा मेथड यूज़ कर सकते हैं। मापन से और मूल्यांकन से हमें यही पता चलता है। बच्चों को स्वयं मूल्यांकन द्वारा अपनी कमज़ोरी और गलतियों के बारे में पता चलता है। जब बच्चा अपना मूल्यांकन खुद करता है, स्वयं करता है, तो उससे अपनी कमज़ोरी और गलतियों के बारे में पता चलता है। तो उससे बच्चे का अपने कमज़ोरी के बारे में और अपने गलतियों के बारे में पता चलता है, जब बच्चा खुद स्वयं करता है मूल्यांकन। नंबर 5, मापन और मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की योग्यता, बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता व व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। जो बच्चा मतलब मापन और मूल्यांकन के द्वारा बच्चे की जो योग्यता होती है, बच्चा कितना कर सकता है, योग्यता जो बच्चे के अंदर योग्यता है कि बच्चा कितना कर सकता है, उसके द्वारा बुद्धि, रुचि यानी बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, अभिक्षमता बच्चे के अंदर से करने की जो क्षमता है उसे कहते हैं अभिक्षमता, यानी बच्चा कितना कर सकता है। वह व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी स्वयं करके, व्यक्तित्व यानी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति या एक ही बच्चे के बारे में अगर उसको जानना के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है कि अगर एक मेथड से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो हम दूसरे मेथड का यूज़ करें, तो इसके द्वारा बच्चे की व्यवस्था की जा सकती है। मापन, आइए देखते हैं, ये 2020 में यहाँ से पूछा गया है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आज के समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टेट, सीटेट, सुपरटेट तथा प्रवेश परीक्षाओं जैसे बीएड का आयोजन करने के साथ ही बच्चे की योग्यता, कुशलता, गुण, दोषों की जांच करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं सीटेट का, टेट का, सुपर टेट का, इसके द्वारा भी हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं परीक्षाओं द्वारा। तो आज के समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं टेट, सीटेट, सुपर टेट तथा प्रवेश परीक्षाओं जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता का आयोजन करने के साथ ही बच्चे की योग्यता, कुशलता, गुण, दोषों की जांच करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता व महत्व निम्न है। नंबर 1 क्या है, शैक्षिक स्तर की जांच करना, यानी शिक्षा का जो स्तर है उसकी जांच करना। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश, यानी बहुत सारी कक्षाओं में प्रवेश लेना। बच्चा अगर कोई भी एग्ज़ाम देता है और उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों का चयन, यानी औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारी सेवाओं में औद्योगिक जो काम करते हैं यानी जो बिज़नेस वगैरह होती है उसमें, या फिर सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों का चयन करना, उसमें नौकरी देना। कक्षा में बच्चों का वर्गीकरण में सैनिकों की नियुक्ति में, यानी कक्षा में जो बच्चों का वर्गीकरण होता वहाँ सैनिकों की नियुक्ति, यानी कौन सा बच्चा किस लेवल का है, हम किस तरह से ग्रुप बना सकते हैं बच्चों का, उसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, किस तरह से शैक्षिक दिया जा सकता है, किस तरह से शिक्षा दी जा सकती है, या व्यावसायिक निर्देशन यानी किस तरह से व्यवसाय के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। तो व्यक्तिगत एवं उपचारात्मक शिक्षण, व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत किसे कहते हैं, पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति की बात हो रही, तो व्यक्तिगत एवं उपचारात्मक यानी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो उसका उपचारात्मक करना, उसको
उसका उपचार करना, यानी किस तरह से शिक्षा दे सकते हैं। अध्यापक एवं शिक्षण पद्धतियों का मूल्यांकन। अध्यापक यानी और शिक्षण जो पद्धतियाँ है यानी जो मेथड है उनका मूल्यांकन करना, किस तरह से हम क्या सिखा सकते हैं, कितना शिक्षण पद्धतियों द्वारा यानी शिक्षण मेथड द्वारा कितना सीखा। शिक्षण में सुविधा भी दी जा सकती है। बच्चों में अभिप्रेरणा यानी बच्चों में मोटिवेशन भी होता है इसके द्वारा। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता ये है। तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता क्या है, जो मूल्यांकन होता है उसकी शैक्षिक आवश्यकता क्या है। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसे कहते हैं, यानी जो रिजल्ट आता है उसके बारे में। तो जब हमारा रिजल्ट आता है उसके बारे में किस किस को आवश्यकता रहती है, किस किस को हमारी फिक्र रहती है, टीचर्स को, अध्यापक को, है ना। अध्यापक जो होते हैं टीचर को बोलते हैं, अभिभावक को यानी जो हमारे गार्जियन होते हैं, और साथ में समाज यानी जो हमारे आसपास के लोग होते हैं। तो मूल्यांकन की आवश्यकता बच्चों, अध्यापक, अभिभावक और समाज सभी को होती है। यानी मूल्यांकन की आवश्यकता, जो रिजल्ट आता है हमारा उसकी जो आवश्यकता होती है वो किसको होती है, बच्चों यानी स्टूडेंट को होती है, अध्यापक यानी टीचर को होती है, अभिभावक यानी गार्जियन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उन्हें, और साथ में सभी समाज को भी सभी को होती है, यानी समाज को भी होती है। समाज में बहुत से अच्छे लोग होते हैं, बहुत से बुरे लोग होते हैं। तो बहुत से ये वेट करते हैं कि कौन बच्चा पास होता है, कौन फेल होता है, किसी को हमारी फिक्र होती है तो वो करते हैं। तो इसलिए हमारा जो रिज़ल्ट होता है, हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारे जो समाज के आसपास के लोग हैं सभी को उसकी आवश्यकता होती है, यानी सभी को चिंता होती है। बच्चों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। बच्चों के लिए मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, यानी जो रिज़ल्ट आता है तो बच्चों के लिए क्या आवश्यकता है, आइए देखते हैं। बच्चों को अपनी अच्छाई और कमियों का पता चलता है। जब रिज़ल्ट आता है बच्चों को क्या क्या पता चलता है कि जो हमने तैयारी की थी, जो हमने मेहनत की थी, उसका क्या रेस्पॉन्स रहा, क्या उसका रिज़ल्ट रहा, उसका बच्चों को पता चलता है। और उसके साथ साथ बच्चों को अपने कमियों का भी पता चलता है, यानी कहाँ गलती हुई, किस पेपर में हमारी अच्छे से तैयारी नहीं हुई, कहाँ हमने गलती की। सेकंड है, बच्चों में स्पर्धा की भावना का उदय होता है। बच्चों में स्पर्धा की भावना यानी बच्चों को अच्छी बुरा का भी पता चलता है। स्पर्धा की भावना यानी हमने क्या था तो इसका रिजल्ट क्या रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा। थर्ड है, मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। यानी जो मूल्यांकन होता है, जो रिजल्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर बच्चों को पुरस्कृत किस तरह से किया जाता है। पुरस्कार जो कहते हैं, पुरस्कार कह दो या पुरस्कृत कह दो, यानी जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, जो बच्चे टॉप आते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है कॉलेज स्कूल के अकॉर्डिंग। यानी उनको कोई गिफ्ट दे के, उनको कोई तोहफा दे के उनको बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। फोर्थ है, बच्चों में आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है। बच्चों में आत्मविश्वास यानी वो खुद कितना कर सकते हैं। बच्चों में जो है वो आत्मविश्वास के गुणों का विकास भी होता है कि हम कितना कर सकते हैं। अपना जो अंदर से जो करने की इच्छा होती है, जागरूकता, वो बढ़ती है बच्चों की। 5 है, बच्चों को अपनी प्रगति की जानकारी होती रहती है। प्रगति यानी कि हम कितना आगे पहुँचे, कितनी हमने अच्छी से ज़्यादा तैयारी की। अगर ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं तो वो मतलब उनकी परसेंटेज वगैरह पे सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों ने कितनी प्रगति की उसकी जानकारी भी होती है। अध्यापक के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। बच्चों के लिए तो मूल्यांकन की आवश्यकता है, यानी जो रिज़ल्ट है वो बच्चों के लिए तो आवश्यक है, लेकिन टीचर्स के लिए भी क्या आवश्यक है रिज़ल्ट। तो अध्यापक के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। अध्यापक की अपनी शिक्षा की योजना, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के उपकरणों की सफलता व असफलता का ज्ञान होता है। नंबर 1 क्या है, जो टीचर, जितना भी टीचर ने पूरे साल ये 6 महीने, हमारा ईयरली वाला रिजल्ट आया ये सेमेस्टर वाला, तो टीचर ने जो पूरे साल पढ़ाया हमें, उसका जो मेथड है, उसकी योजनाएं हैं, उनका टीचर का पढ़ाने का तरीका, जो उपकरण है, उसका हम सफलता व असफलता का ज्ञान होता है। यानी अगर टीचर ने अच्छा पढ़ाया है तो आपने देखा होगा कि जिस सब्जेक्ट में आते हैं वो पूरी ही क्लास के, कि कोई से भी सब्जेक्ट एक ले लो कि इस सब्जेक्ट में सभी बच्चों के नंबर कम ही आए हैं, या फिर इस सब्जेक्ट में सभी बच्चों के नंबर अच्छे ही आए हैं। वो क्यों होता है, उसका टीचर्स का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है आपके रिज़ल्ट पर। तो टीचर्स ने कैसा पढ़ाया उसका भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपके रिज़ल्ट पर। तो अध्यापक को अपनी
शिक्षा की योजना, शिक्षण की विधियाँ यानी शिक्षण के जो मेथड है, जो तरीका है, शिक्षण के उपकरणों की सफलता व असफलता का ज्ञान होता है। सेकंड क्या है, अध्यापक को बच्चे की उपलब्धि का ज्ञान होता है, यानी जो बच्चे ने पढ़ा उसकी उपलब्धि, यानी कितनी उसने उपलब्धि की, कितना कितना सीखा, कितना आगे बढ़ा बच्चा। थर्ड क्या है, अध्यापक बच्चों की सहायता कर पाते हैं, जो टीचर होते हैं वो बच्चों की सहायता कर पाते हैं इससे, यानी हेल्प कर पाते हैं। अभिभावक के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता, जो अभिभावक होते हैं, अभिभावक किसे कहते हैं, पेरेंट्स, गार्जियन जो होते हैं, फैमिली मेम्बर, उन्हें कहते हैं, जो बड़े होते हैं उन्हें अभिभावक। तो उनके ऊपर मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है उनके लिए, तो अभिभावक को अपने बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता हो या पता चलता है। जो बच्चा होता है, बच्चे पूरे साल जो पेरेंट्स होते हैं वो पैसे देते हैं, पैसे लगाते हैं बच्चे पे, लेकिन वो पेड कब का करते हैं, जब बच्चे का पूरे साल की जो मेहनत है उसका पता लास्ट में आके रिजल्ट जब आता है तब पता चलता है। तो अभिभावक को अपने बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता हो। मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक को बच्चे की योग्यता, रुचि व गुण का पता चलता है। जब मूल्यांकन के द्वारा यानी रिजल्ट के द्वारा अभिभावक यानी जो पेरेंट्स होते हैं को बच्चों की योग्यता कायम है, बच्चों की रुचि यानी इंटरेस्ट कायम है, बच्चे के गुण का पता चलता है, यानी हमारे बच्चे में क्या गुण है उसका पता चलता है। अभिभावक अपने बच्चों की कमियां पता करके उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। अभिभावक या पेरेंट्स का जो होता है बच्चे पर यही नहीं है कि अगर नंबर आए तो उन्हें डांटना या पीटना, बच्चे का है उनकी ये देखा जाए कि कहाँ कमी रही है, कहाँ हमारे बच्चे ने मेहनत नहीं की, उसका पता लगाए, फिर उसका निरोपचार करें। यानी अभिभावक अपने बच्चे की कमियां पता करके उन्हें दूर करने का प्रयास करें। मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता यानी नीड ऑफ एवेल्यूशन एंड एजुकेशन रिसर्च। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाए जाए जो स्वयं व समाज की दृष्टि से उपयोगी हो। तो शिक्षा के एकमात्र उद्देश्य बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। उसके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन लाए जाए जो स्वयं व समाज की दृष्टि से उपयोगी हो। मापन का उद्देश्य बच्चों को अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना ही नहीं है, इसका लक्ष्य प्रणाली में सुधार करना भी है। यानी मापन का उद्देश्य जो है, जो हम बच्चे का मापन कर रहे हैं, उसके नंबर का जो हम मापन कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य बच्चों को अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन ही करना नहीं है, इसके लक्ष्य प्रणाली में सुधार करना भी है। जो बच्चे का लक्ष्य है उसमें लक्ष्य प्रणाली में सुधार करना भी है। शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन के निम्न महत्व है। नंबर 1, पाठ्यक्रम में परिवर्तन और सुधार के लिए, नवीन शिक्षण विधियों खोजने में, विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवीन उद्देश्यों को निर्धारित करने में, नवीन उद्देश्य यानी जो नए नए उद्देश्य उनको निर्धारित करने में, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, जो सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकता, यानी सामाजिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, समाज के अकॉर्डिंग जो मूल्यांकन की आवश्यकता है वो क्या है। तो मूल्यांकन से किसी देश या समाज की प्रगति का ज्ञान होता है। मूल्यांकन से किसी देश या समाज की प्रगति का, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम सभी समाज के बारे में, सभी देश विदेशों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हमें पता चलता है। अब दिल्ली है, दिल्ली अच्छी सिटी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसका जो शिक्षा है उससे हम ये भी पता कर सकते हैं, या ये भी हम पढ़ते हैं कि कौन सा देश अच्छा है, कौन सा बुरा है, कि कहाँ पर क्या चीज़ है। ये मूल्यांकन द्वारा पता चलता है कि बच्चे की अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, शारीरिक कुशलताएँ आदि समाज के हित में है या नहीं है। यानी मूल्यांकन द्वारा पता चलता है कि बच्चे की जो अभिवृत्तियाँ है या रुचियाँ है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, शारीरिक कुशलताएँ आदि समाज के हित में है या नहीं है। समाज शिक्षा के स्तर को उठाने का प्रयास कर सकता है। समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर का ज्ञान होता है। जो समाज होता है उसको समाज को प्रचलित शिक्षा के स्तर का ज्ञान होता है। मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन क्या है।
ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य या प्रयोजन। तो अगर किसी को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो वो अपनी क्वालिटी 360 करके ये क्लास दोबारा से भी रिपीट देख सकते हैं। और जो भी क्लासेस देख रहे हैं वो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी सेमेस्टर की यहाँ पर क्लासेस मिलेगी। ओके, थैंक्स। आगे क्लासेस देखने के लिए लाइक करते, कमेंट्स करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स।